यादव निरहुआ पर्दे पर धमाकेदार एक्शन, रोमांस और एक्टिंग टैलेंट दिखाने के बाद अब राजनीति के अखाड़े में अपनी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ से चुनाव वो लड़ रहे हैं जहां उन्हें टक्कर देने के लिए खड़े हैं अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां निरहुआ पर बात करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। नामांकन आजमगढ़ से निरहुआ अपना कर चुके हैं, लेकिन परेशानियां उनके सामने एक के बाद एक खड़ी नजर आ रही हैं। निरहुआ की फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला आपको याद ही होगी। इस फिल्म में निरहुआ ने एक रिक्शे वाले का किरदार अदा किया था और अब जिसे देखो जो भी निरहुआ के विपक्ष में खड़ा है वो निरहुआ को रिक्शे वाला कहकर पुकारने से जरा भी परहेज नहीं कर रहे। इससे पहले खुद अखिलेश यादव भी निरहुआ को रिक्शे वाला कह चुके हैं और अब एक और शख्स निकलकर ऐसा सामने आया है जिसने न सिर्फ अखिलेश यादव को सपोर्ट किया बल्कि अखिलेश यादव को सूरज कह के इस सूरज के सामने निरहुआ को दीपक भी बताया है। निरहुआ पर किस तरीके से जुबानी प्रहार हो रहे हैं और इन प्रहारों से डर कर छिपकर बैठने वाले निरहुआ बिल्कुल भी नहीं है। कैसे अब अपने बचाव में विपक्ष को आड़े हाथों लेने से जरा भी परहेज निरहुआ को नहीं है, ये तमाम जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं अपनी बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। खुद पर होने वाले वार को लेकर निरहुआ दे रहे हैं क्या जवाब, कर रहे हैं अखिलेश यादव पर कैसा पलटवार, आजमगढ़ सीट की राजनीति कैसे तीखे बयान के जरिए गरमाती जा रही है, क्या कुछ यहाँ पर निरहुआ को चारों ओर से सुनने में आ रहा है और जितनी बातें निरहुआ सुन रहे हैं उनके जवाब में वो क्या कह रहे हैं, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर टिप्पणी करने से जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। आजमगढ़ संसदीय सीट से एसपी मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को बीजेपी की ओर से उतारा गया है और इसी पर चुटकी लेते हुए यहाँ पर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश कहते हैं अखिलेश अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके सामने निरहुआ को खड़ा करना सूरज को दीपक दिखाने का काम हो रहा है। अखिलेश जी के पास धरातल है, वहाँ रिक्शा चलाने से कुछ नहीं होगा। बता दें आपको, ये पहली बार नहीं है जब निरहुआ को रिक्शा चलाने जैसी टिप्पणी की गई हो, क्योंकि उससे पहले स्वयं अखिलेश यादव भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को रिक्शा चलाने वाला कह चुके हैं। इसी के साथ ओम प्रकाश भाजपा पर हमला बोलते हुए कहते हैं भाजपा अब अटल जी की भाजपा नहीं रह गई है, वो तो वन मैन पार्टी रह गई है। अब तो भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा पर गुजराती कब्जा कर लिए हैं। भाजपा के साथ नहीं रहने के सवाल पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कह दिया राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इस चुनाव में वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। बता दें आपको, इसके आगे अब जब दिनेश लाल यादव निरहुआ पर एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, जब निरहुआ को लेकर एक के बाद एक टिप्पणी की जा रही है, ऐसे में निरहुआ चुप रह जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। निरहुआ भी पूरी फॉर्म में है। अपना नामांकन आजमगढ़ से करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव से क्या कुछ कहा, अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए जरा वो भी आपको बता देते हैं। जहां एक तरफ निरहुआ पर जमकर वार हो रहे हैं, वहीं इन वारों का जवाब भी निरहुआ अपने इंटरव्यू और अपने भाषणों के जरिए दे रहे हैं। उन्होंने कहा साइकिल पंचर हो चुकी है, रिक्शा कमल के फूल को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अखिलेश भैया से कहता हूँ अब भी समय है, भाग जाइए, क्योंकि वह गलतफहमी में है। आप प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हैं, फिर भी आजमगढ़ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आजमगढ़ की जनता यह समझती है जब आपको प्रधानमंत्री बनना नहीं है तो आप यहाँ चुनाव लड़कर आजमगढ़ को क्या देंगे। आजमगढ़ की जनता को उनके साथ खड़ा रहने दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बता दें आपको, निरहुआ के नामांकन की सबसे खास बात ये रही कि वो नामांकन भरने के लिए
रिक्शा पर सवार होकर आए थे और जब इसी से जुड़ा सवाल निरहुआ से किया गया तो उन्होंने कहा, इसका संदेश यही है कि जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और बिस्लरी के पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मैं यहाँ इतिहास बदलने आया हूँ। बता दें आपको, आजमगढ़ की जमीन पर दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे हैं जो निरहुआ का साथ इस चुनाव में दे रहे हैं और इन सब के बीच कभी अपनी मां को लेकर तो कभी यहाँ पर जनता के बीच हाथ जोड़कर पहुंचते हुए निरहुआ फिलहाल पूरी फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार वो विपक्ष पर निशाने साधते जा रहे हैं, इससे ये बात साफ हो जाती है कि निरहुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें रिक्शा चलाने वाला कहे। निरहुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई उन्हें नाचने वाला कहे। वो इस बार आजमगढ़ की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट को अपने नाम करके जाएंगे, ऐसा जोश पूरी तरह से निरहुआ में दिखाई पड़ ही रहा है। अब ये तो आगे आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि ये सीट किसके हिस्से जाती है।